Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार पुलिस पूरे मामले पर लगातार एक्शन में है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब पिता की ओर से सीधे शक रिया चक्रवर्ती पर ही जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो अब तक आपकी पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं की है? चित्रा जी, तो पहली नजर में ही होना चाहिए। जब उनके परिजन ने बहुत दिनों तक इंतजार किया और महाराष्ट्र पुलिस पर बहुत भरोसा रखा, लेकिन जांच जो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी, बड़े बड़े डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को करने लगा, उनको आहत हुए और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करने के बाद एफआईआर हुई और पुलिस टीम जब गई है, तो ये तो पहले ही महाराष्ट्र पुलिस को भी चाहिए था कि पहली नजर में हम लोग तो सिंपल है, उस लाइन के नहीं है, फिर भी ये समझ में आता है कि जो सबसे पहले जो क्लोज लोग रहे हैं उससे ही इसको पूछना चाहिए था। अभी तक उनके घर में कौन कौन रहते थे, रिया चक्रवर्ती के साथ संबंध था, उससे पूछताछ होनी चाहिए। यदि पूछताछ किए हैं तो ठीक है, बहुत चीजें गुप्त रखी जाती है, लेकिन मीडिया में ये बात आनी चाहिए थी। देश की लाखों करोड़ जनता जानना चाहती है कि भाई क्या है। तो यदि वो कोई कंस्पिरेसी दिख रही है तो उसमें एफआईआर अब तक हो जाना चाहिए था। आप 40 दिनों तक कोई एफआईआर नहीं किए, बिहार में एफआईआर हुआ, तो बिहार की पुलिस की ये नैतिक कर्तव्य हो जाती है वहां जाना। आप बताइए, इस फेडरल स्ट्रक्चर में आपको भी लगता है दूसरे प्रदेश के कि हमारे महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस सियासत में डूबे हुए हैं, बजाय इसके कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट नजर में ये दिखा जब हमारे बिहार के पुलिस वहां जांच के लिए गए हैं, वहां आपको सहयोग करने की आवश्यकता थी। आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती आप भान में बैठा करके आप अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिए। तो ये तो स्पष्ट है कि पुलिस की रवैया वहां ठीक नहीं है। उनके परिजन भी महाराष्ट्र पुलिस से भरोसा उठ गई है। ऐसे में बिहार में जो केसेस हुए हैं उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। सही डायरेक्शन में बिहार की पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी तक जो जो उनके करीब में रहे हैं उससे वो पूछताछ जारी की है, और कुछ बातें जो 2 दिन में छन करके आई है, तो यह स्पष्ट हुआ है कि जो परिजन जिन बातों को आरोप लगा रहे हैं, उनकी खाता खंगालने के बाद रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही इस केस को घूम रहा है। ये महज एक सुसाइडल केस तो यही नहीं तो सवाल है ये जयकुमार सिंह जी, जब रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही पूरा मामला घूम रहा है, तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? और ईडी ने बिहार सरकार से भी पूरे मामले की जानकारी मांगी है, क्या आप लोगों की ओर से प्रोवाइड किया गया है? क्योंकि भारी लेन देन का भी मामला अब कहीं ना कहीं एक दूसरी कड़ी से जुड़ता हुआ चला जा रहा है पूरे मामले पर। देखिए, ये उनके परिजन ने तभी निराशा हुई महाराष्ट्र पुलिस पर, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के बाद मिल करके एफआईआर हुआ, और अब सही डायरेक्शन में जब जांच हो रही है तो महाराष्ट्र की पुलिस को नगवार गुजर रही है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं, हम तो भी बैठे हैं एक न्याय दिलाने के लिए। ये सुशांत एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जो देश के लाखों करोड़ों लोग आज सुशांत के लिए डिमांड कर रहे हैं। उसकी रहस्यमयी जो घटना हुई है उसकी उजागर होना चाहते हैं, उसकी कंस्पिरेसी को जानना चाहते हैं। ऐसे में बिल्कुल सहयोग करनी चाहिए थी, और हमारी सरकार तो यहाँ तक कही है कि हमारी पुलिस बिल्कुल जांच करेगी, सही डायरेक्शन में जांच करेगी। लेकिन बावजूद भी यदि उनके परिजन को लगेगा कि नहीं, ये जांच में हम नहीं सफिशिएंट है, तो यदि वो मांग करेगी सीबीआई को, तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। हमारे यानी कि आप लोग सुशांत के पिता और उनके परिवार वालों की ओर से जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की जाती है, तब तक आपकी ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश फिलहाल नहीं की जाएगी। Audio Jungle. Audio Jungle.